नमस्ते। आज 2 अक्टूबर 2025 है और आज हम बात करेंगे भारत में हुए कुछ बहुत ही खास डेवलपमेंट्स के बारे में। अवार्ड से लेकर टेक्नोलॉजी तक आज क्या-क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय सम्मानों की बात होगी। फिर देखेंगे कि एक मॉडर्न भारत कैसे बन रहा है। इसके बाद अपनी प्राकृतिक विरासत की बात करेंगे और आखिर में दुनिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो हमें इंस्पायर करते हैं। हमारा पहला सेक्शन उन बेहतरीन लोगों और उनकी उपलब्धियों के नाम है जिन्हें नेशनल लेवल पर सम्मान मिला है। संगीत की दुनिया में 48 साल का सफर। सोचिए जरा, ये एक ऐसे कलाकार को सम्मान देने की बात है जिनकी आवाज ने न जाने कितने दिलों को छुआ है। और ये सम्मान मिला है किसी और को नहीं बल्कि लेजेंडरी सिंगर सोनू निगम को। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 2025 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा है। ये अवार्ड सिर्फ उनके लंबे करियर को ही नहीं बल्कि इंडियन म्यूजिक पर उनके जबरदस्त असर को भी सलाम करता है। और सुनिए, 2025 में अवार्ड्स की झड़ी यही नहीं रुकी। लिटरेचर में भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान मिला, तो वहीं समाज में बदलाव लाने के लिए एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था को मिला प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वाकई ये साल कमाल की उपलब्धियां से भरा रहा है। तो सम्मान और उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भविष्य बनाने की। चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में चल रहे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे भारत को एक मॉडर्न पावर के तौर पर तैयार कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के मामले में भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया 4G 5G रेडी नेटवर्क लॉन्च हो गया है। ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो हमें ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर बनाता है। और पता है, इस कामयाबी को और भी खास क्या बनाता है? ये किसी एक कंपनी का काम नहीं है। ये 3 टेक जायंट्स के बीच एक जबरदस्त कोलैबोरेशन का नतीजा है। सरकार की C-DOT, प्राइवेट इनोवेटर तेजस नेटवर्क्स और आईटी की दुनिया की जानी मानी TCS। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ताकत का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए अब टेक से हटकर एनर्जी सेक्टर पर आते हैं। और ये जो नंबर है ना, 2800 मेगावाट, ये भारत के एम्बिशंस को दिखाता है। ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये जो 2800 मेगावाट हैं, ये कैपेसिटी है राजस्थान के नए माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की। सोचिए, 4,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है बल्कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी और लाखों लोगों के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य पक्का करने के लिए है। और प्रोग्रेस यहीं नहीं रुक रही। गोवा में देश का पहला इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च और केयर सेंटर खुला है जो मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में भारत का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर शुरू हुआ है। यह सेंटर समुद्री प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग में क्रांति लाएगा, जिससे हमारे समुद्री रास्ते और भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो मॉडर्न भारत बनाने की बात तो हो गई। अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो हमारे देश को सच में खास बनाती है, हमारी कुदरती विरासत। हमारा अगला सेक्शन वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन की दुनिया से जुड़ी कुछ कमाल की खबरों के बारे में है। अच्छा, भारत का जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, उसे लेकर एक सवाल है, क्या इस प्रोजेक्ट ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है? और इसका जवाब है एक जोरदार हां। कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मुखी नाम की एक चीता अब बड़ी हो गई है। यह सिर्फ एक जानवर के बचने की कहानी नहीं है, यह भारत के पूरे कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और उम्मीद की किरण है। इससे पता चलता है कि इन शानदार जानवरों का भविष्य हमारे देश में भी हो सकता है। तो चीता की इस अच्छी खबर से आगे बढ़ते हुए अब एक और जरूरी नंबर पे आते हैं। ये नंबर दिखाता है कि भारत पर्यावरण को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। भारत की लिस्ट में 2 और रामसर साइट्स जुड़ गई हैं, बिहार में गोकुल रिजर्वॉयर और उदयपुर लेक। इसके साथ ही देश में इनकी कुल संख्या हो गई है 93। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि हमारे जरूरी तालाबों, झीलों को बचाने और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो देश की कामयाबियों और कुदरत को बचाने की कोशिशों के बाद अब नजर डालते हैं अपनी सीमाओं के पार। हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि हाल की घटनाओं ने दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को कैसे मजबूत किया है और ग्लोबल स्टेज पर भारत की जगह को कैसे बदला है।
अच्छा, अगर ग्लोबल सेफ्टी की बात करें तो गैलप की 2025 की रिपोर्ट आ गई है और टॉप पर कुछ जाने पहचाने नाम हैं। सिंगापुर एक बार फिर दुनिया का सबसे सेफ देश बना है। उसके बाद ताजिकिस्तान और फिर चीन और ओमान है। ये रिपोर्ट एक तरह से हमें बताती है कि दुनिया भर में सेफ्टी को कैसे देखा जाता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए भी बड़े कदम उठा रहा है। भूटान के साथ 2 नए क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट्स पर बात पक्की हो गई है। देखिए, ये सिर्फ रेल की पटरियां नहीं हैं, ये व्यापार बढ़ाने, सफ़र को आसान बनाने और दोनों देशों के लोगों को और करीब लाने के बारे में है। और भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन अब ग्लोबल हो रहा है। कतर दुनिया का 8वां देश बन गया है जिसने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। ये दुनिया के सामने भारत की फिनटेक पावर का एक जबरदस्त उदाहरण है। इससे पता चलता है कि हमारे इनोवेशंस को दुनिया भर में कैसे पसंद किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, पहली बार भारत वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस को होस्ट करेगा। ये इवेंट 2026 में चेन्नई में होने वाला है। ये ना सिर्फ भारत की सी फूड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मौका है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर देश के बढ़ते दबदबे का एक और सबूत है। तो आज हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग देखी, कंजर्वेशन में मिली बड़ी कामयाबियों की बात की और ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कदमों को भी देखा। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, इन सभी डेवलपमेंट्स में से वो कौन सी चीज है जो आने वाले दशक में भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? इस पर सोचना तो बनता है।